खाना हम करते ही क्यों हैं? सवाल ये है। खाना जब अंदर जाता है तो वो काम क्या करता है? खाना जब पचता है तो उससे रस बनता है जी, शरीर की पहली धातु। फिर उस रस से रक्त बनता है जी, जिसको हम खून बोलते हैं, शरीर की दूसरी धातु। फिर उस खून से मांस बनता है जी, जो हमारी हड्डियों को ढके हुए है, जो शरीर को आकर्षक बनाने का काम करता है। फिर मांस से चौथी धातु मेद बनता है जी। मेद क्या है? पूरे शरीर की चिकनाई, जो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती है और हर एक सेल के अंदर चिकनाई की लेयर प्रोवाइड करवाती है हर एक ऑर्गन के अंदर, ताकि वो जीवित रहे। उसके ऊपर किसी बाहरी किसी भी खतरनाक चीज, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि भाई आदमी बाहर पेशाब करता है तो दीवार को गड़ा देता है, लेकिन अंदर ऑर्गन कैसे बचे हुए हैं, तो उन ऑर्गन की सुरक्षा के लिए। फिर मेद से आगे छठी धातु बनती है, पांचवी धातु बनती है अस्थि, जिनको हड्डियां बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर का ढांचा तैयार होता है। फिर उससे छठी धातु बनती है मज्जा, जो हड्डियों के अंदर की चिकनाई है जी। अगर वो सूख जाए तो फिर हड्डियों के अंदर से कट कट के आवाज आना, हड्डियों में खोखलापन होना जी। मज्जा धातु के बाद बनता है शरीर की सातवीं धातु शुक्र जी, शुक्र जिससे गर्भ धारण होता है। फिर शुक्र के बाद बनता है ओज। ओज मतलब हमारी जीवनीय शक्ति, जो हमारे अंदर वीरता, पराक्रमकता आदि भाव पैदा करते हैं। अब भोजन पचने से बना रस, रस से फिर बाकी 6 धातुएं और बनती है। अब रस धातु कितना अच्छा होगा? जितना अच्छा रस धातु होगा उतना ही अच्छा रक्त होगा जी, उतना ही अच्छा मांस होगा, मेद होगा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब शुक्र धातु अगर बढ़िया चाहिए हमें क्वालिटी का, तो उसके लिए रस धातु का अच्छा होना जरूरी है। अब रस धातु अच्छी बने, भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर में धातुएं बनती है। अब वे धातुएं कमजोर बननी चाहिए कि अच्छी बननी चाहिए? तो जाहिर सा सवाल है कि अच्छी बननी चाहिए। अब अच्छी बनेगी कैसे? भोजन से रस, रस से फिर आगे 6 धातुएं बनती है। अब वो 6 धातुएं कितनी अच्छी होगी वो डिपेंड करेगा रस कितना अच्छा है। अब रस कितना अच्छा बनेगा, सारी धातुएं उस पर निर्भर है। वो डिपेंड करता है कि जी भोजन कितना अच्छा है। क्या हमारा भोजन शुद्ध है? क्या हम शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं? भोजन करते क्यों हैं? क्योंकि शरीर की 7 धातुएं बनती है, उससे शरीर का धारण होता है। तो 7 धातुएं कितनी अच्छी बनेगी, कितना अच्छा भोजन है। तो भोजन क्या हम अच्छा कर रहे हैं? क्या हम भोजन शुद्ध कर रहे हैं? क्योंकि अगर शुद्ध भोजन करेंगे तो ही तो स्वस्थ शरीर बनेगा, तो ही सब धातुएं अच्छी और शुद्ध बनेगी। आप लोगों से एक सवाल करें कि हमारे पास 2 तरह के फ्रूट है जी, आम है, केला है। एक कुछ फ्रूट उनमें से ऐसे हैं जो केमिकल द्वारा पकाए गए हैं, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पके हुए हैं। अब आप सभी से सवाल करें कि आप कौन सा फ्रूट खाना पसंद करेंगे, तो जाहिर सा जवाब आएगा कि जी जो प्राकृतिक रूप से पके हुए हैं उनको खाना शुरू करेंगे, पसंद करेंगे। तो जो केमिकल से पकाए हुए हैं उनको कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो खाना हम खाते हैं, हमारे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारा भविष्य है, जो वो खाना खाते हैं, क्या उनका खाना शुद्ध है? क्या उनकी थाली में शुद्ध खाना जा रहा है? क्या खाना ऐसा है जो वाकई उनके शरीर को अच्छा बनाएगा और 70, 80 या 100 साल तक स्वस्थ रखेगा? क्या खाना ऐसा है? नहीं जी। अगर नहीं है तो ये इंसान, ये सृष्टि, ये जीव जंतु, ये प्राणी, ये तो प्रकृति ने भोजन के लिए बनाए हैं। इनकी पहली जरूरत भोजन है, ना कि दवाइयाँ। अब अगर भोजन अच्छा नहीं होगा तो दवाइयाँ तो मजबूरी का काम है, और जब तक भोजन अच्छा नहीं होगा तब तक वो चलती ही रहेगी। अब फैसला हमने करना है कि
जिनको जो भी समस्याएं बनी हैं वो दवाइयां बंद करनी है, तो पहला भोजन शुद्ध होना चाहिए जी। जैसे कि हम सबको जी षड्यंत्रों के तहत बीमार बना के दवाई बाजार का हिस्सा बनाने की कोशिश है, और उन षड्यंत्रों में हम सब फंसते जा रहे हैं। अगर उनसे बाहर निकलना है तो शुरुआत भोजन से होगी जी। राजीव भाई ने भी कितना अपना जो आयुर्वेद पे जितने भी व्याख्यान दिए वो भोजन के ऊपर थे जी। उनका पहला ही नियम क्या था कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन नहीं विष है। चेन्नई वाला स्वास्थ्य व्याख्यान का जो पहला सूत्र था। उन्होंने इतना क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि जी आप जब तक भोजन के नियमों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हम खा क्यों रहे हैं, खाने की जरूरत क्या है, खाना अंदर जाके करता क्या है, तो कोई भी डॉक्टर दवाइयां हमें ठीक नहीं कर पाएगी और हम इन षड्यंत्रों में फंसे रहेंगे। आज के टाइम में क्या हो रहा है जी, एक जो बच्चा है वो 15, 20, 25 साल तक तो माँ बाप पे निर्भर है जी। अगले 25 साल वो अपने जीवन के कमाता है, उस दौरान वो बीमार होता है, इन सब षड्यंत्रों में फंस तो वो शुरू से भी रहा है, लेकिन उस दौरान वो अपने शरीर में बीमारियां पैदा करता है और जीवन के अंतिम 10-15 साल वो लगाता है। ये आज के इंसान की कहानी है जी। अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें अपने भोजन के नियम, खाना क्यों खा रहे हैं, खाने की जरूरत क्या है, खाना खाना किस लिए है, फिर पचने में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, तो पहले इस चरण को हमें ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह दवाइयों में पिसते रहेंगे जी। देखो आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा आपने जिया है। आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई स्कूटी है, आपको पता हो कि आपके आसपास जो पेट्रोल पंप है उसमें जो पेट्रोल या डीजल जो आपकी गाड़ी में डलता है वो शुद्ध नहीं है जी। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पे शुद्ध डलता है तेल बिना मिलावट का और आसपास वाला अच्छा नहीं है, मिलावटदार है, ऐसा अगर सूचना मिले तो हम 5 किलोमीटर दूर जाएंगे जी उसमें डलवाने के लिए। कोई भी आदमी नजदीक से नहीं डलवाएगा। 10 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े तो अपनी बाइक के लिए, गाड़ी के लिए, कार के लिए वो जाएगा जी। लेकिन हमने अपने शरीर को कचरे का डिब्बा बना दिया है, हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं जी। एक गाड़ी जिसकी कीमत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, उसके लिए तो हम ये सोचते हैं कि उसमें कोई गलत चीज़ नहीं डलनी चाहिए, शुद्ध चीज़ ही डलनी चाहिए, नहीं तो उसका इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, जो पूंजी लगाई है वो वेस्ट हो जाएगी। जब हम अपने शरीर में शुद्ध नहीं डाल रहे हैं तो हमें डॉक्टर, दवाइयाँ, हॉस्पिटल कहाँ ठीक कर देंगे जी। क्या हमारा जो इंजन है, लीवर है, वो नहीं खराब होगा? क्या हमारे ऑर्गन नहीं खराब होंगे जी? आप सब लोगों को बोला जाए कि आप प्राकृतिक फल खाना पसंद करेंगे कि केमिकल से पका हुआ, सब प्राकृतिक, लेकिन हम अपने घरों में क्या खा रहे हैं जी? इतना खाद, दवाई, स्प्रे, यूरिया डलता है, इतना जहर, भोजन ही विषैला है जी। भोजन ही शुद्ध नहीं है तो धातुएं शुद्ध कहाँ से बनेगी जी? और फिर पैदावार बढ़ाने के नाम पे इतने ज्यादा हाइब्रिड बीज, उनमें जो असली प्राकृतिक पोषकता है वो तो खाने में है ही नहीं जी। कुछ साल पहले रिसर्च भी आई कि भारतीय खाने में वो दम नहीं बचा जो 30-40 साल पहले होता था। तो बीमारियां इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि हमारी बेसिक चीजें ठीक नहीं है जी। हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर भोजन के लिए बना है, शुद्ध भोजन के लिए बना है जी। और अब तो ये जीएमओ आदि इस प्रकार के भी पता नहीं किस किस तरह के बीज आ गए हैं, जो असली ताकत देसी बीजों में थी वो सब षड्यंत्र के तहत वो भी गायब कर दिए गए हैं जी। अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमारी पीढ़ी, आप देखो अगली पीढ़ी में शारीरिक स्ट्रक्चर ही नहीं बचे हैं जी। एक बच्चा
25 साल तक माँ बाप पे निर्भर है, अगले 25 साल कमाता है, आखिरी 10-15 साल वो लगाता है जी। स्वस्थ तो कोई जी नहीं रहा है जी। एक महिला की कहानी देखें, महिला या लड़की की, हमने क्या देखा जी कि भाई शुद्ध भोजन होगा तो ही स्वस्थ शरीर होगा, शुद्ध भोजन से ही शुद्ध धातुएं बनेगी, अच्छी धातुएं बनेगी। अब अगर जब भोजन ही शुद्ध नहीं खा रहे तो धातुएं अच्छी कहाँ बनेगी जी। एक लड़की का जीवन अगर हम देखें, एक महिला का जीवन अगर हम देखें, तो वो मुश्किल से अपने जीवन में 10 साल सुखी से या खुशी से रहती है, स्वस्थ अगर ऐसा कहें। 12-13 साल की उम्र में मासिक शुरू हो जाता है जी, और मासिक शुरू होने से आप देखेंगे कि हर महिला की कहानी है कि मासिक के दिनों में भयंकर पेन होना, असहनीय पेन होना। हर 28 दिन बाद मासिक आता है तो महिला भयभीत रहती है कि वो दिन नज़दीक आने वाले हैं जी। किसी का मासिक अच्छा नहीं है, पेन भयंकर है, हम मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो क्या है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है जी। तो मासिक की भी प्रोसेस प्राकृतिक है जी, वो पेनलेस होनी चाहिए। क्या होता है कि किसी भी महिला को मासिक आया है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन मासिक चलेगा, मासिक बंद होने पे अगले 10-15 दिन उसमें दोबारा से नया रक्त संचय होता है गर्भाशय की दीवारों में। अगर उस दौरान वो शादीशुदा है, कंसीव हो जाता है, तो फिर मासिक आना बंद हो जाते हैं। अगर कंसीव नहीं होता है तो फिर 15 दिन के बाद जब अगले 28 दिन होंगे वो पुराना रक्त निकलेगा, अगले 3-4-5 दिन, और फिर से अगले 15 दिन जो नया संचित होगा वो गर्भ धारण के लिए है। अगर नहीं हो रहा है तो 15 दिन बाद फिर से वो मासिक बाहर निकलेगा। तो जैसे हमने देखा यूरिन है यानी पेशाब है, मल है, और ये मासिक है, ये पेनलेस होने चाहिए। पेशाब करते हैं तो किसको दर्द होता है जी, मल त्याग करते हैं, हाँ किसी का कब्ज है, वो बिगाड़ लिया है जी सिस्टम। तो 13 साल की उम्र से मासिक शुरू होता है। अब मासिक होते ही पेन जो होना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि धातुएं हमारी अच्छी है ही नहीं जी, खाने से ताकत मिल ही नहीं रही है। भोजन पचने से रस बनता है, रस से खून बनता है, खून क्या करता है, हर एक सेल को जीवित रखे हुए है जी। अब खून में वो ताकत ही नहीं है तो हर एक ऑर्गन में कहीं ना कहीं कमी रहेगी जी। तो 12-13 की साल में पीरियड, वहाँ पे पेन, हर मासिक में भयंकर पेन, किसी का टाइम से नहीं आ रहा है, किसी का डिले है, किसी को ब्लीडिंग कम है, पेन अधिक है, किसी को ग्रंथि ला रहा है, गांठें हैं उसमें। हर महिला को मान के चलो 10 में से 7 को पीसीओडी है। यानी 13 साल की उम्र से समस्याएं शुरू, शादी के बाद समस्याएं और पिक पे हैं। आज के टाइम में बच्चे नहीं हो रहे हैं, जब वो 10-12 साल से मासिक बिगड़ा है, आगे 10-12 साल तक तो पूरा वो घर बन चुका है वात पित्त कफ का या बीमारियों का। शादी के बाद बच्चे नहीं हैं और समस्याएं हैं, बच्चे आईवीएफ के द्वारा हो रहे हैं जी। आईवीएफ क्या तकनीक है कि किसी दूसरे पुरुष का जो शुक्राणु है वो अंदर डाल दिया जी। फिर आगे बढ़े, 30 की उम्र के बाद भी समस्याएं हैं, 40 के बाद तो यूट्रस नहीं है, मोनोपोज मासिक बंद होने के बाद तो जीवन पूरी तरह से महिला का बदल जाता है जी। तो महिला की तो पहले 10-12 साल को छोड़ के बाकी जीवन तो परेशानियों में ही है जी। जब हम भोजन जो हमने लेना है वो अपना काम ही नहीं कर रहा तो बीमारियां समस्याएं तो होगी जी, और फिर डॉक्टर दवाइयां ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा हो रहा है। ऐसा होता तो आज ना डॉक्टरों की कमी है ना दवाइयों की, तो हर कोई स्वस्थ होता जी। तो स्वस्थ कैसे होंगे, ठीक कैसे रह सकते हैं? बीमारियां आ गई है तो करना क्या है जी। आपके घर में बार बार गाड़ी ठीक खराब हो रही है तो आप ये तो देखेंगे कि ये खराब क्यों हो रही है। या आपके घर में आजकल सबके घरों में प्लम्बिंग की फिटिंग है, किसी को पाइप खराब हो रहा है तो हर बार पाइप बदलते तो नहीं चले जाओगे आप, ये तो देखेंगे कि खराबी कहाँ से आ रही है। तो षड्यंत्र इतने अधिक है कि हमें
हम ये सोचते ही नहीं है, समय ही नहीं है जी इंसान के पास कि बीमारी क्यों हो रही है, और ना ही फिर सही मार्गदर्शन है। तो भोजन कैसा हो? भोजन शुद्ध हो जी, जिसमें किसी प्रकार का खाद, दवाई, स्प्रे, यूरिया, केमिकल ना डला हो, हाइब्रिड बीज ना हो, जीएमओ बीज ना हो, प्राकृतिक बीज हो जो प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिए। तो जब शुद्ध भोजन होगा तो शुद्ध भोजन से शरीर की 7 धातुएं हैं जो शुद्ध बनेगी जी। भोजन कर क्यों रहे हैं? वो 7 धातुएं शरीर में अच्छे से टॉप अप होती रहे हर रोज। तो सीधा सा सिंपल सा देखो, बीमारियां क्यों जी? बीमारियां क्यों? क्योंकि भोजन करते क्यों हैं? भोजन अंदर जाके पचता है तो वो शरीर की 7 धातुएं निर्माण करेगा। अगर वो अच्छे से बढ़िया टॉपअप हो रही है, हर रोज अच्छे से निर्माण हो रही है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जब वही बिगड़ जाएगी तो शरीर फिर बीमार होगा ही, और जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तो दवाइयों से ठीक नहीं होंगे जी। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपनी अगली पीढ़ी को बचाना है। महिला का तो देख ही लिया जी, वो तो बड़ी मुश्किल से 10 साल भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाती है, सुखी नहीं रह पाती है, बीमारियों से मुक्त नहीं रह पाती है। एक बच्चा 20-25 साल तक माँ बाप पे निर्भर है, अगले 20-25 कमाता है, अंत के 5-10 जो साल बचते हैं वो लगाता है जी। तो ये कहानी है। तो इन सब से बाहर निकलना है तो पहला जी कि हमारा भोजन शुद्ध हो, प्राकृतिक हो, जैविक हो, उसमें किसी प्रकार का जहर ना डाला गया हो। हमारे बच्चे की थाली में खाना आना है, वो हमारे ही बच्चे की थाली में तो आना है जी। उसके बगल में कल्पना करो कि आप ये सब जहर जो वहां डालते हो रख सकते हो क्या? नहीं रखोगे, लेकिन वहां भी तो डाल ही रहे हैं। तो पहला भोजन शुद्ध हो जी।